अस्सलाम वालेकुम, सब दोस्तों को सलाम। आज हम हॉस्पिटल आए हुए हैं। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर अपने साथ रखें। जो चीज़ आपको नुकसान देती है उससे परहेज़ करें। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए। मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक सब मरीज़ों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए और अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंसान की मैंने अक्सर देखा है कि इंसान मरने के बाद जो है उसको काफूर और वदिया जो है परफ्यूम सेंट लगाए जाते हैं। ज़िंदा इंसान की कदर नहीं, मरने के बाद काफूर और ज़ाफ़रान और ये चीज़ें लगाना ठीक है, लगाना चाहिए, लेकिन ज़िंदा की कदर जो है हम करने का अज़्म करें। ज़िंदों की कदर करते नहीं, मगर जब इंसान फौत हो जाता है उसको गर्म पानी से नहलाते हैं और उसकी बगलें भी साफ़ करते हैं, ज़ेर नाक भी साफ़ करते हैं, बाल। हमें चाहिए कि जो ज़िंदा इंसान है उसकी केयर करना हम अपना जो है वतीरा बना लें और ज़िंदा को तकलीफ़ देना जुर्म है, वैसे ही जो है उसको उसके साथ मोहब्बत करना बहुत बड़ा सवाब है। तो इसीलिए मैंने भी अज़्म किया हुआ है कि अल्लाह पाक मरीज़ के क्या आदाब है। कल एक मेरे पास शख्स आया, मरीज़ की इयादत करना बहुत सवाब है, मगर वहाँ बैठकर ऐसी मुँह से बातें न निकालें जिससे उसकी हौसला शिकनी है। ये भी हमें सीखना चाहिए। वहाँ बैठकर क्या करना है, उसको दिलासा देना है, उससे दुआ करवानी है। आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करता हूँ और उसको दिलासा देना चाहिए, बजाय इसके कि उसको कहें जी जो मर्ज़ से आप मुब्तला हैं, इस मर्ज़ से फ़लाँ बंदा जो था उसकी डेथ हो गई है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उसको दिलासा देना चाहिए। अल्लाह पाक हमें इयादत करने की तौफ़ीक़ दे। इयादत करना जो है चाहे फ़ोन पे करें, चाहे फ़ेस टू फ़ेस जाकर करें। मेरे ख़्याल में अगरचे इंसान के बाद कोई उज़्र और मजबूरी है, नहीं जा सकता, तो उसके सवाब में कमी नहीं आएगी अगरचे वो उसको फ़ोन पे जो है इयादत कर लेगा। अगर नहीं तो वहाँ फ़ेस टू फ़ेस जाकर उसको दिलासा देना, उसको जो है उसकी मुआवनत करना, हेल्प करना। इयादत का असल मकसद ही यही है कि वो अस्पतालों से परेशान होता है। तो उसको अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक सब मरीज़ों को शिफा कामिला, जो घरों में हैं, जो अस्पतालों में, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब करें।